अंक के बिना हम हमारा जीवन इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो अंक हर तरीके से और हर बार हमारे जीवन पर 100% इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। 5 नंबर जो बताता है मरकरी को, बुध को, एक व्यापारिक नंबर है, पूरा बिजनेस माइंडेड नंबर है, अपॉर्चुनिटी का नंबर है। इससे बढ़िया कोई नंबर नहीं। और आने वाला साल जो साहस दे रहा है, क्योंकि मंगल से जुड़ने जा रहा है ना, और दूसरा जिनके भी अगर बेबीज़ नहीं हुए वो इशू है, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। सबसे अच्छी रेमेडी है वॉच। वॉच सबको पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमारा समय साथ लेके चलते हैं। सर 2025 है, पैसे कमाना है, जी। तो ऐसा क्या है कि जिसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूं और जो मैं चाह रहा हूं कि मैं इतना काम कर लूं, जो हमारी ऑडियंस भी पूछती है कि सर पैसा कमाना है, लॉस लग गया है या जैसा भी किसी को कोई कारण है, तो क्या करें? 2025 मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी पलटने वाली है और उसके लिए हम शिद्दत से लगे हुए हैं। चाहे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डालनी हो, आपके गोल को, आपके विज़न करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, आज हम नए एंगल पे बात करने वाले हैं। अगर न्यूमरोलॉजी अगर आपने समझ ली, आपको अपनी अंक समझ में आ गए, तो आपका 2025 पता नहीं आपको क्या क्या देने वाला है। सारे पुराने पैटर्न टूट जाएंगे। तो आज हमारे साथ हैं जयपुर से स्पेशली आपके लिए आए हुए, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, आपके 2025 को वहाँ तक ले जाने के लिए जो आपने सिर्फ सपने में सोचा है उसे साकार करने के लिए, आचार्य जितेंद्र अरोड़ा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या बात है सर। सर बात वहीं से शुरू करेंगे जी। जिसके लिए आज हम बात कर रहे थे। 2025 ये एक्साइटमेंट मुझे बहुत है इस बार, कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पलटने वाली है। तो न्यूमरोलॉजी की अगर मैं हेल्प ले लूँ, तो पहले ये जानना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी है क्या, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं। क्या सच में अंक काम करते हैं हमारे जीवन में? बिल्कुल विकास जी, इसका साक्षात प्रमाण तो मैं आपको अभी दे देता हूँ। आपकी क्या एज है, जो भी एज है, चाहे ना बताएं, क्या उसमें अंक है? हाँ है ना सर। अभी जो समय हो रहा है, क्या उसमें अंक हैं? बिल्कुल है सर। हम जिस भी यहाँ प्लेस पे बैठे हैं, क्या उसका कोई एड्रेस है? उस एड्रेस में कोई अंक है? कोई स्ट्रीट नेम, कोई प्लॉट नंबर कुछ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके पास मोबाइल है, क्या उसमें अंक है? नंबर ही होगा ना। तो ऐसा कुछ है जो आप अंकों से नहीं घिरे हुए हो, तो वो आप मुझे बता दीजिए। आपने ये ब्लेज़र भी ख़रीदा होगा, चाहे जितने में भी ख़रीदा हो, क्या वो अंक नहीं थे? तो अंक के बिना हम हमारा जीवन इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो अंक हर तरीके से और हर बार हमारे जीवन पर 100% इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। सर आप मुझे बता रहे हो कि नंबर्स इतने काम करते हैं, मुझे तो 2025 का बताओ। 2025 कैसा है, सबके लिए कैसा है? या फिर मैं मेरी बात तो करूंगा ही करूंगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है 2025? बिल्कुल, तो अपन एक तरीके से देख लेते 2025 2025 है ना। तो इन सब अगर हम नंबर्स को ऐड कर दें, 2 + 0 + 2 + 5 कम्स टू 9। 9 इज द मार्स, मंगल। मंगल किसका प्रतीक है? मंगल है साहस का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, अग्नि का प्रतीक, थोड़ा सा एंगरनेस, क्रोध का प्रतीक। और इसमें पॉजिटिव अगर देखो तो साहस है, वीरता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये दिख सकता है कि कुछ देश आपस में युद्ध का कुछ स्थिति बने, है ना, वो वाली स्थितियाँ कुछ एक बन सकती हैं। लेकिन मंगल यानी हनुमान जी आ रहे हैं, तो किसी का अमंगल नहीं हो सकता। हनुमान जी की पूजा इस पूरे साल में अगर जो कोई अच्छे मन से, सच्चे मन से रेगुलर करता है ना, तो उसका अमंगल नहीं होता। अब सबके लिए लेकिन जिसका मूलांक अलग अलग है, सबका भविष्यफल थोड़ा सा उसके हिसाब से चेंज भी होता है। क्या हम एक एक ले सकते हैं, मतलब ऐसे? बिल्कुल, शॉर्ट में अपन ले लेते हैं। जैसे मूलांक 1, जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक क्या होगा? सबको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा ना। मूलांक 1 यानी सूर्य, और आने वाला साल है 9 यानी मंगल। सूर्य है राजा, मंगल है सेनापति, तो दोनों की आपस में बहुत बनती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो वो व्यक्ति जीवन में हार नहीं सकता, ना ही उसे हारना चाहिए। अगर वो फिर भी हार रहा है तो उसको चेक करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत दिशा में है। मेरी धर्मपत्नी का वन है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आने वाला जो साल है बहुत ही अच्छा है। बस ऐसे लोगों को अपने काम पे पूरा फोकस रखना चाहिए, और सूर्य देव की अगर आराधना करते हैं और थोड़ा सा केसरिया रंग को अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्या बात। आ जाते हैं मूलांक 2 पर। मूलांक 2 यानी जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख,
20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक होगा 2। मूलांक 2 यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि चंचल, थोड़ा सा शीतलता देने वाला लेकिन थोड़ा सा परेशान भी रहने वाला। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है तो 15 दिन बढ़ता है, थोड़ा सा मूड स्विंग। और चंद्रमा रानी के रूप में देखा जाता है, सूर्य राजा है और मंगल है सेनापति जो आने वाला साल है। और रानी सेनापति से थोड़ा सा दूर रहती है क्योंकि सेनापति बहुत गर्म स्वभाव का होता है ना, तो थोड़ा दूर रहती है। तो 2 और 9 का थोड़ा सा अनबन सी रहती है, थोड़ा सा इसमें वो रहेगा कि दूरियां। क्या बात है सर। अब यहाँ पर अगर 2 नंबर वाले मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल करके काम करें ना, तो उनके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। परफेक्ट। मेन चीज़ है इमोशंस, ठीक है। और अपने जीवन में सफ़ेद चीज़ों को धारण करें। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में सफ़ेद कपड़ा ज़रूर रखें, नहीं तो एक चांदी का चंद्रमा लाके वहाँ पर आप रखें तो आपको लाभ हो सकता है उससे। नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा रखे 2 हमारे ड्राइवर नंबर वाले, ये 2 ड्राइवर नंबर वाले, ताकि उनका इमोशन थोड़ा सा कंट्रोल रहे, उनको उसका सपोर्ट मिले। ठीक है। आ जाते हैं मूलांक 3। मूलांक 3 यानी किसी का भी जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, या आप जैसे 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुआ तो उनका मूलांक 3 होगा। मूलांक 3 ड्रिवन होते हैं देवगुरु बृहस्पति से, जो अपने आप में ही ज्ञानी होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से या फिर जो काउंसलिंग का जो काम करते हैं जैसे आप करते हैं, उनके लिए ये माना जाता है। अब इनका संबंध किससे बन रहा है? मंगल से, जो मंगल क्या देता है? साहस। तो इसका मतलब आप वो बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में और अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली जिनका जो एजुकेशन फील्ड में या जो काउंसलिंग में है। तो आने वाला साल उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। बस निरंतर उसमें लगे रहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जो बच्चे जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है। मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या बात है सर, ये तो अच्छा लगा जानकर, क्योंकि अभी मेरा है तो मुझे वैसी एक्साइटमेंट हो रही है। जी, आपको केसर का तिलक जरूर करना चाहिए, जो भी 3 अंक वाले हैं। मूलांक 4, मूलांक 4 यानी किसी का भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 4 है, जिसमें मैं भी आता हूँ। अब मूलांक 4 जो कि राहु से ड्रिवन होता है। अब राहु से डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि राहु क्या है? जो मूलांक 4 है वो है हमारा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, थोड़ा सा दबंग स्वभाव का है ना, थोड़ा सा बोलने में हो सकता है हार्श हो, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन है तो बहुत ही अच्छा है। आने वाला साल जो राहु है उनका संबंध मंगल से होने जा रहा है, जो कि साहस का प्रतीक है। राहु अगर आपकी कुंडली में या फिर आपके चार्ट में नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो राहु नेगेटिव हो सकता है, और राहु दुस्साहस का प्रतीक है। क्योंकि इसको कुंडली में अंगारक योग भी बोला जाता है। ठीक है। तो इन लोगों को एक ही काम करना है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, थोड़ा सा स्माइल करना है। अपने एंगर पे अगर वो कंट्रोल करेंगे, उसका एक ही तरीका है, मेडिटेशन करें, बेस्ट है। और जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या फिर MLM का काम करते हैं ना, उनके लिए ये साल वरदान है। क्या बात। 4 नंबर वालों के लिए। अब आ जाते हैं मूलांक 5 पे, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 5 होगा। 5 नंबर इतना शानदार नंबर है, इतना मिस्टीरियस नंबर माना जाता है, जिससे बढ़िया कोई नंबर है ही नहीं। न्यूमरोलॉजी का हर व्यक्ति इस नंबर के बारे में आपको बताएगा कि इससे बढ़िया कोई नंबर नहीं। हाँ, नंबर सारे ही अच्छे हैं, लेकिन इससे प्यारा कोई नंबर नहीं है। रीज़न आपको जो मैंने भी लोशो ग्रिड जो भी बताया था, उसमें आप 5 नंबर की प्लेसमेंट देखिए कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर। 4, 9, 2, 3, 5, 7 एंड 8, 1, 6, तो 5 नंबर बिल्कुल सेंटर में है। आप हर एक डिजिट 1 से लेकर 9 तक हर एक डिजिट को देखिए, वो 5 नंबर से इक्वल डिस्टेंस पे बैठा है। जब वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठा है, इसका मतलब उसने बैलेंस बना के रखा है। हाँ, 5 बीच में है ना, 4 ऊपर 4 नीचे। यस, तो वो क्या कर रहा है, वो सारे नंबर्स को एक इक्वल दृष्टि से देखता है, इक्वल उसमें बैलेंस बना के रखा है। 5 नंबर अगर किसी के नहीं है ना, तो उसके बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर ही हमारे पूरे घर के, अगर मैं हिसाब से देखूं तो 5 नंबर ही हमारे ब्रह्मा देवता एनर्जी फील्ड यानी कि सेंटर पॉइंट है। आपके शरीर का सेंटर पॉइंट क्या है? नेवल। लोशु ग्रिड का सेंटर क्या है? 5।
ठीक है ना। तो अगर 5 मिसिंग है तो प्रॉब्लम है। अगर आपकी नेवल में प्रॉब्लम है ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है पूरे शरीर में। तो सर मेरे तो चार्ट में नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आपने कुछ वो पहन रखी हैं चीज़ें, हाँ पहनी हुई ना सर। पहन रखी है ना। तो आपने एक रुद्राक्ष क्रिस्टल पहन रखा है, हाँ पहन रखे है। रुद्राक्ष क्रिस्टल पहन रखा है, तो सर आपने उसको कमी को पूरा कर रखा है। अच्छा मतलब इस तरह से हम रेमेडियल भी कर सकते हैं। यस, रेमेडियल भी कर सकते हैं। 5 नंबर जो बताता है मरकरी को, बुध को, एक व्यापारिक नंबर है, पूरा बिजनेस माइंडेड नंबर है, अपॉर्चुनिटी का नंबर है। इससे बढ़िया कोई नंबर नहीं। और आने वाला साल जो साहस दे रहा है, क्योंकि मंगल से जुड़ने जा रहा है ना, तो बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जिनका घर नहीं बन रहा, अगर वो घर बनाना चाहते हैं, उनका सपना है, तो इस साल पूरा प्रयास कीजिए, सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और नए नए बिजनेस के आइडियाज़ उनके दिमाग में आएंगे। उनकी एक ही प्रॉब्लम है 5 वालों की, सिर्फ एक प्रॉब्लम, थोड़े से लेज़ी होते हैं। अगर वो अपने लेज़ीपन से अगर बाहर आ जाएं, काम करें अच्छे से, तो उनको कोई नहीं रोक सकता, उनके जैसा कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग सर, मज़ा आ गया। मूलांक 6, मूलांक 6 यानी अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ तो आपका मूलांक 6 है। मूलांक 6 प्रतिनिधित्व करता है शुक्र यानी वीनस। और आज का तो युग ही वीनस का है और राहु का है, क्योंकि राहु कैमरा है और वीनस है पूरी लग्जरी, मान सम्मान। और आज के टाइम में यही तो चाहिए, लग्जरी चाहिए सबको, पैसा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, वो सब वीनस से ही आएगा। और 6 नंबर वालों को मैं पर्सनली बोलता हूँ जुगाड़ू। अच्छा। क्योंकि 6 नंबर वाले अपना कोई भी काम अटकने नहीं देते। Okay. 6 नंबर वाला ऐसा इंसान होता है कि कैसे भी करके, कुछ भी जुगाड़ करके वो अपना काम निकलवा लेगा। इनकी नज़र में थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि वो अपने आप को पहले रखते हैं, बाकी दुनिया बाद में। लेकिन कोई ऐसा गलत नहीं है, थोड़े से जुगाड़ू इसीलिए उनको माना जाता है। लेकिन इनसे सुंदर व्यक्तित्व तो कोई नहीं है। इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। और शुक्र का संबंध बनने जा रहा है मंगल से 2025 में। जब उनका संबंध बन रहा है तो जिन भी व्यक्तियों की शादी नहीं हो पा रही है ना, तो अब उनके वो योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र का मंगल के साथ संबंध बन रहा है, प्रेम संबंध बन रहा है, बहुत बढ़िया। और दूसरा, जिनके भी अगर बेबीज़ नहीं हुए, वो इशू है, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। और जिसके अगर मिसिंग है तो उसके लिए सर कोई रेमेडी अगर आप देना चाहें, जिनको शादी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर 6 नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है ना, सबसे अच्छी रेमेडी है वॉच। मैं ये पूछने में वाला था आपसे एक्चुअली। सबसे अच्छी रेमेडी है वॉच। वॉच सबको पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमारा समय साथ लेके चलते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल आने से सब क्या करते हैं, उसी में टाइम देखते हैं। नो, ये लगातार चलती है, लगातार चलती है। इसका मतलब आप अपना समय अपने साथ लेके घूमते हो। ध्यान रखने वाली जो बात है वो एक ही है कि वॉच हमेशा मेटल की पहने। अच्छा। लेदर की या रबर स्टिप की कभी नहीं पहने। ये नहीं पहनूं फिर मैं? नहीं, आप मेटल की वॉच पहनो। रीज़न, मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर। ओके। अब इससे जो इसका स्पंदन आ रहा है वो मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे ऑरा में जा रहा है। आपने ये रबर स्ट्रिप या फिर जो दूसरे जो सिंथेटिक लेदर्स वगैरह होते हैं वो पहन ली, वो क्या है? निर्जीव है ना, इंसुलेटर है ना वो। जब इंसुलेटर है, खर्चा करवा रहे हो आप मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, गिफ्ट आप मेरी तरफ से लीजिए, है ना। आप वो पहने, आप फिर देखिए आप 6 नंबर की कमी को पूरा करेंगे। और एक और रेमेडी जिनके लिए जो शादी नहीं हो रही है, 6 नंबर अगर मिसिंग है तो प्लीज़ अपने घर में चेक कीजिएगा। अपने घर के साउथ ईस्ट में एक गुलाब का पौधा जरूर लगाइए। साउथ ईस्ट में? यस, घर के दक्षिण पूर्व कोने में एक गुलाब का पौधा लगाइए। नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं, गुलाब के फूल की फोटो तो लगा सकते हैं, हाँ, वो लगाइए। नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अच्छा परफ्यूम लाइए, वहाँ रखिए। साउथ ईस्ट में? यस, साउथ ईस्ट में। शादी के लिए बढ़िया ये हो जाएगा। 6 नंबर की कमी को पूरा करेगा सर। 6 नंबर की कमी, मान सम्मान पैसा, उसकी कमी को पूरा करेगा। अपॉर्चुनिटी को लेके आएगा, शादी भी करवाएगा। वाह, इंटरेस्टिंग। बढ़े आगे मूलांक 7 पे। नहीं सर, अभी मेरे को एक क्वेश्चन और है कि अभी जैसे मान लो कोई बेबी का प्लान कर रहा है, क्योंकि अभी बीच में बात चली, तो उनके लिए फिर क्या करें? मतलब अगर इसी से कनेक्टेड है तो ये बिल्कुल आने वाला, अगर आपका मूलांक 6 है तो आपको ये अच्छा एक चांस है आप कंसीव करने के लिए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है वो डॉक्टरी सलाह से, मतलब वो दवाई लगने शुरू हो जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो। ओके। अगर मिसिंग है तो मैंने उसकी रेमेडी दे दी। अच्छा, वो उस पर भी काम करेगी? यस, अगर मिसिंग है मेरे चार्ट में तो उसको तो मिसिंग की कमी तो पूरा करेंगे ना।
अच्छा, मतलब अगर वो आपने रेमेडी कर ली तो वो चेक कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हो, शादी के लिए सोच रहे हो या बच्चे के लिए सोच रहे हो या फिर मान सम्मान के लिए सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो, ओके, अब ऐसा ना समझे कि मैंने वो वहाँ पे अच्छा परफ्यूम रख दिया सब कुछ अपने आप हो गया। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो जरूरी है ना। मान लो अब किसी की एज ही नहीं है शादी की, तो वो थोड़े, वो तो घबरा जाएगा, मैं साउथ ईस्ट में मैंने अगर वो रख दिया तो मेरी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। योग बनते हैं भाई, और जो आप मैनिफेस्ट करोगे उस पर वर्क होगा। ऐसा भी कुछ होता है कि मैनिफेस्ट ये वाले नंबर वाले लोग बहुत आराम से कर लेते हैं और ये वाले बहुत मुश्किल से करते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, मैं वैसे तो ऐसा यूं कहना गलत है ये चीज़, क्योंकि कोई भी कर सकता है। हाँ, ये जो मैनिफेस्टेशन की परिभाषा सबकी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, कि जल्दी और देर जिसको कहते हैं ना, 4 नंबर और 8 नंबर वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा है। इवन मैं भी 4 नंबर का ही हूँ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करना, हाँ, कोई भी चीज़ को प्राप्त करना। मैनिफेस्टेशन किस लिए करते हो? किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए तो करते हो। हाँ यही होता है ना मैनिफेस्टेशन का, साधारण भाषा में बोलूँ तो, बिल्कुल ठीक है ना। अब 4 और 8 के लिए थोड़ा सा टफ होता है, उसको थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। कब? जब वो सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं करता। जिसमें बैलेंस करके चलेगा तो ईजी है। 4 हो गया राहु का और 8 हो गया, 4 हो गया राहु। राहु क्या है? सिर्फ ऊपर का हिस्सा, उसके पास नीचे का धड़ है ही नहीं, पैर है ही नहीं। अब जब पैर नहीं है तो वो कैसे चलेगा? क्रॉल करके चलेगा ना, तो स्पीड स्लो हो गई। तो इसलिए 4 नंबर वालों को थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है सफलता मिलने में। लेकिन 4 नंबर वाला, मैंने क्या बताया, बहुत जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं थोड़े से। क्यों हठी होते हैं? क्योंकि राहु है। राहु अपने पे आ गया तो वो करवा के मानता है। अगर डिसिप्लिन वे में चल रहे हो, सब काम लगातार कर रहे हो, तो सफलता ना मिले ऐसा नहीं होता। ओके। ऐसे ही 8 नंबर वालों के लिए होता है। 8 क्या है? शनि का। शनि का क्या है? एक पैर, थोड़ा सा, यस। उनको लंगड़ा, मतलब ये बोला जाता है ना कि भैया एक पैर नहीं है, जो 2 पैर से दौड़ रहा है वो तेज दौड़ेगा, जिसके पास थोड़ा सा पैर में, हाँ, वो 1.5 टांग के हैं, तो वो क्या हो गया, उनकी भी स्पीड स्लो हो गई। तो स्पीड स्लो हो गई, इसलिए बोलता है ना शनि को शनै शनै, यानी धीरे धीरे। तो वो भी सफलता थोड़ा सा डिलेड मिलती है। ओके, ठीक है। ये कारण उसकी रेमेडी हम पूछेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं वापस हमारे ड्राइवर नंबर 7 पे, जिसको मूलांक बोलते हैं। जी, मूलांक 7। किसी का भी जन्म अगर किसी महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 को हुआ है, तो उसका मूलांक 7 होगा। मूलांक 7 यानी छाया ग्रह केतु। केतु क्या है? जो अभी अपन ने राहु की बात करी, केतु है ये धड़, नीचे का हिस्सा, उसका सिर नहीं है। सिर नहीं है तो आंखें नहीं है, वो कुछ नहीं देख सकता। पर यकीन मानिए सब कुछ वही देख सकता है। मेरा साथ ही है सर। जब भगवान कुछ ले लेते हैं तो उसको बहुत कुछ देते हैं। सबसे ज़्यादा इंट्यूशन पावर 7 के पास है। सबसे गहरी रिसर्च 7 के पास है। इसलिए जो भी लोग साइंटिस्ट हैं, है ना, तो उनमें आप देखोगे कहीं ना कहीं 7 नंबर का बहुत मेन रोल है। अगर आप भी कुछ रिसर्च करते हो, जब मैंने अभी बताया था अपनी शुरुआत में, 3 और 7 का जो कॉम्बो वाला होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं। और इनोवेटिव कौन हो सकता है? जो कुछ रिसर्च करके किसी चीज़ को निकालेगा, है ना। ठीक है। तो ऐसे जो 7 वाले होते हैं, जो भी रिसर्च का वर्क करते हैं या फिर जो किसी भी तरीके से लॉ से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा है। क्योंकि उसका संबंध किससे हो रहा है? मंगल से हो रहा है। मंगल क्या है? साहस का प्रतीक है। तो उसको सपोर्ट मिलेगा इस फील्ड के लिए स्पेशली। ऐसी, हाँ, अब ये अगर मैं अपने घर पे देखूं वास्तु के हिसाब से, तो सेंटर से नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है ना, वो इसको ड्रिवन करता है। आप अपने घर के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वो अगर बिल्कुल भी वास्तु दोष से परे है तो आपका बल्ले बल्ले है। ओके, मतलब 7 के लिए भी अगला साल बहुत शुभ होने वाला है। जो खास तौर से रिसर्च फील्ड में है, साइंटिस्ट हैं, आप देखिएगा नई नई इनोवेशंस आएंगी, बहुत शानदार। ओके, स्टार्टअप्स का साल है वो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, है ना। अब आ जाते हैं अपना मूलांक 8 पे। मूलांक 8 के जैसे अपन ने बात कर ली थी, वो शनि का मतलब शनि जिनको ड्रिवन करते हैं, जिनका भी जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को, उन सब का मूलांक 8 होगा। ठीक है। अब शनि है, शनि मतलब शनै शनै, तो थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन निश्चित, क्योंकि शनि खुद कर्म फल के दाता है, कर्म के भगवान है, देवता है। तो आप जितनी मेहनत करोगे, ये निश्चित है उतना फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो यकीन मानिए नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता भी हैं, वो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। फिर जो आप जैसा करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। वास्तु के हिसाब से अगर आपको बताऊं
तो आप अपने घर का जो वेस्ट पश्चिम दिशा है, अगर आप उसको सही रखते हैं तो आपका शनि बहुत मजबूत है। उसको आप सही रखें, बिल्कुल दोष मुक्त रखें, आपका शनि बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पीतल के लोटे में कुछ सिक्के भर के आप वहाँ रखिए, पश्चिम दिशा में। यस, पश्चिम दिशा में, या पीतल के लोटे में आप गंगा जल, पवित्र नदियों का जो जल है, आप वो वहाँ रखिए। देखिए वो उस दिशा में जो भी वास्तु दोष है कैसे दूर होता है। क्या बात है, मतलब बिना कोई तोड़ फोड़ के आप वास्तु बता रहे हो। बिना तोड़ फोड़ ये के तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अगर वेस्ट दिशा में, जो कि मैंने बताई शनि की दिशा है, 8 नंबर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ टॉयलेट भी आ जाए ना तो तोड़ फोड़ नहीं करनी। सिंपल टॉयलेट सीट के चारों ओर, जो पीछे तो दीवार है, तीनों ओर 4 इंच की सफेद कलर की टेप लगा दीजिए। ओके, तो वो एरिया कट हो गया। वो एरिया कट हो गया तो उसके नुकसान से हम बच गए। आज हमारे लिए ना बाय वन गेट वन ऑफर हो गया। हम तो बात तो न्यूमरोलॉजी पे कर रहे थे, लेकिन आज आपने कुछ वास्तु के ऐसे टिप्स बता दिए। वास्तु इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओनली न्यूमरोलॉजी जो मैं मानता हूँ, किसी की भी न्यूमरोलॉजी को कहो या एस्ट्रोलॉजी कहो, तो इसमें क्या होती है, दशाएं तो होती हैं, है ना। जैसे अब आने वाले साल की आपने बात करी तो वो मंगल रेवन कर रहा है, इसका मतलब मंगल की एक तरीके से दशा चलेगी पूरे साल पे, ठीक है। उसका इम्पैक्ट सबके जीवन पे कैसा होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ दशा के साथ साथ हमें दिशा का भी ध्यान रखना होगा। दिशा का अगर मैं ध्यान रखूंगा तभी सफलता मिलने के ज़्यादा अच्छे चांस है। अब मैं जैसे 8 नंबर की बात की, मैंने कहा पश्चिम दिशा को आप सही रखो। आप पश्चिम दिशा में बहुत ही आपने बुरी हालत कर रखी है और आप 8 के लिए और कुछ कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि आप उस घर में रहते हो, उस ऑफिस में रहते हो, तो वहाँ का वास्तु, वहाँ की एनर्जी क्या आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी? एग्रीड, 100% एग्रीड, है ना। सही बात है। और आपके जो अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं ना, जो पियोन है, जो भी है, गरीब तबके के लोग, आप उनकी मदद करें, स्पेशली फॉर 8 नंबर। शनि भगवान उनको बहुत ब्लेस करते हैं। ओके, एक बहुत बढ़िया रेमेडी 8 नंबर वालों के लिए देने जा रहा हूँ, क्योंकि 8 नंबर वाले बहुत निराश और हताश मुझे जीवन में मिले हैं, जबकि होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जहाँ पे भी आप काम करते हो, आपसे नीचे के जो लोग होंगे, जैसे पियोन हो गया या सफाई कर्मचारी हो गया, आप अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का 100 रुपये उन्हें दीजिए और आशीर्वाद स्वरूप उसकी कमाई का 10 रुपये लीजिए। उनकी कमाई का, आप अपनी कमाई का 100 रुपये उनको दीजिए और उनकी कमाई का 10 रुपया उनसे आप मांग लीजिए। लीजिए। ओके। वो खुद दे तो अच्छी बात है ना, वो लीजिए और उस 10 रुपये को आप अपने पर्स में हमेशा संभाल के रखिए। देखिए आपको क्या बरकत मिलेगी। क्या बात है। शनि की ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा ये सब। अब आ जाते हैं मूलांक 9 पर। मूलांक 9 यानी किसी का भी जन्म महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो वो मूलांक 9 है। मूलांक 9 तो खुद ही मंगल है, हनुमान है, और आने वाला साल भी मंगल है, हनुमान जी हैं। इसका मतलब मूलांक 9 वालों के लिए स्वयं हनुमान जी उन्हीं की राशि में या उन्हीं के घर में 1 साल के लिए विराजमान हो रहे हैं, तो अमंगल हो ही कैसे सकता है। स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, उसमें भी सर्जन, ठीक है ना, और जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल ये साबित हो सकता है, जो इस तरीके का काम करते हैं, इस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं। हाँ, उनको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना ना भूलें, क्योंकि 9 2 बार आ रहा है। अगर उसका संबंध 1 से यानी सूर्य से करवा दिया तो मैं पहले भी बोला 1 और 9 का कॉम्बो इससे बढ़िया नहीं है। ओके। अगर कोई 19 तारीख को किसी भी महीने की भी पैदा हो रहा है ना, तो 19 तारीख आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें से मैक्सिमम लोग आपको सफल मिलेंगे। मैक्सिमम, बाकी चीज़ें भी तो इम्पेक्ट करती हैं ना, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। नेम ही गलत है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होगा। एक और उसको उनको काम करने की ज़रूरत है, अपने ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। वो अगर कंट्रोल होगा तो मंगल ही मंगल है। वाह सर, एक बात बताओ, हमने 9 के 9 ले लिए, तो इसमें जब हम कंडक्टर नंबर की बात, उससे भी तो फर्क पड़तेगा, या साल का 2025 का, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जो पहला मूलांक है, मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। दैट इज ड्राइवर नंबर, जिसको यहाँ पे बोला जाता है, जो गाड़ी चलाएगा। ये जो गाड़ी चलाएगा, भैया ड्राइवर का तो ध्यान रखना पड़ेगा। उसको झपकी आ गई तो द मेन असर ड्राइवर नंबर से पड़ेगा। वो आपके जीवन में 100% इम्पैक्ट डालता है। एक परसेंटेज वाइज बात करो, जो कंडक्टर है वो नियरली 90%, 80 to 90% फ़र्क डालता है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। इसीलिए तो उस कॉम्बो की बात कर रहा हूँ कि अगर ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, तो उसके लिए तो बहुत ही गजब चीज़ें होती हैं। अगर वो दोनों एंटी आ जाएं तो प्रॉब्लम है ना। एक आ जाए 1 और एक आ जाए 8, एक है सूर्य, एक है शनि, दोनों की बनती नहीं है, दोनों अपोजिट है, तो वो बहुत प्रॉब्लम वाला होता है।
नहीं, जैसे 2025 आ रहा है तो उसके लिए हम वो मेन फोकस करें ड्राइवर नंबर पे। मेन फोकस आपका ड्राइवर। ड्राइवर नंबर पे होगा, ठीक है। Okay. और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जैसे आप ही का है, आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दी थी 21 फरवरी 1982। अब अगेन 9 नंबर तो आ रहा है अगला साल, लेकिन आपका पर्सनल ईयर भी कौन सा आ रहा है, डू यू नो दैट? 21 फरवरी, अभी इसी साल की बात मैं करूँ 2024, इन सबको ऐड करो आप, 21 3 2 5 है ना, तो 7 2 9 4 13, 4 आ गया, 4 आ गया, हाँ। 13 आ गया ना, 4 आ गया। तो 4 नंबर अगर किसी का पर्सनल ईयर आता है तो बहुत अच्छा होता है। अब आप मुझे खुद बताइए, पिछले साल से ये वाला साल क्या आपने इसमें ग्रोथ करी है? मतलब भगवान की बहुत कृपा रही है। करी है। अब अगला जो साल आपका आने वाला है वो आपका पर्सनल ईयर, वो बन जाएगा 5। 5 तो है ही बिजनेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देते रहना है। बस 5 नंबर आती है, लेजीनेस थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है, उससे अगर आप बचोगे सफलता आपको खुद ढूंढेगी। ओके। तो पर्सनल ईयर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है कि भाई मेरा पर्सनल ईयर क्या है। इसमें इस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता होगा, जैसे आपने जब काउंट करते भी 1 10 और आपका 19। यस, पड़ता है। फिर इसका क्या मतलब, ये 2 अगर नंबर आ गए या पहले कौन सा है बाद में, फिर इसका भी तो कोई फर्क होगा। यस, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये तो एक जनरल चीज़ होती है ना, इसीलिए तो पर्सनल काउंसलिंग में पूरी चीज़ें एलोबरेट की जाती हैं। जैसे अब आपने जब चर्चा छेड़ ही दी है, जैसे क्या है, 1 नंबर मूलांक की बात कर रहे हैं, जिनका भी जन्म 1 को हुआ, 10 को हुआ, 19 को हुआ और 28 को हुआ, सबका मूलांक 1 होगा ना। पर मैं बार बार स्ट्रेस क्या दे रहा हूँ, 19 नंबर वाला वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्यों? 19 जो मिलकर 1 बना है, क्योंकि 1 और 9 10, 10 का 1 और 0 जोड़ दोगे तो अगेन 1। वो जो 19 एक जो बना है किस किस से मिलके बना है, 1 खुद सूर्य से, 9 मंगल से, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है। अब 28 वाले को लीजिए, 28 वाला भी जोड़ के करोगे तो 1 ही आएगा ना, लेकिन 28 क्या है, 2 है चंद्रमा, 8 है शनि। चंद्रमा और शनि की कहाँ बनी? ये तो विष योग हो जाता है, लेकिन उसका ओवरऑल रिजल्ट 1 आया तो कुछ हद तक ठीक। ओके। लेकिन उसके मन में द्वंद्व बहुत होंगे, जो 28 तारीख को पैदा हुआ है और बैलेंसिंग नेम बैलेंसिंग नहीं कर रखी, तो उसके मन में बहुत द्वंद्व रहते होंगे, वो द्वंद्व से घिरा ही रहता होगा, ड्यूलिटी। और नेम बैलेंसिंग कैसे करें? ये नेम न्यूमरोलॉजी या नेम बैलेंसिंग ये क्या है एग्जैक्टली, कैसे करें? बस क्या जो आपके जो डेट ऑफ बर्थ के जो पूरे जो नंबर्स आने हैं, और स्पेशली विद योर मूलांक एंड भाग्यांक, ओके। उनसे संबंधित उसके फ्रेंडली नंबर्स और एनिमी नंबर्स निकाले जाते हैं। ओके। ठीक है ना। तो आपके जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, अब आपका नेम का पूरा वो निकाल के कि पूरा नाम क्या लिखते हो, उसके सभी डिजिट्स को निकाल के हम उसको ऐड करते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो जो नंबर आ रहा है क्या वो आपके फ्रेंडली नंबर से मिल रहा है या फिर एनिमी से मिल रहा है। अगर एनिमी से मिल रहा है तो प्रॉब्लम आएगी ना, फ्रेंडली से मिलेगा तो आपको उसकी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। मतलब नेम करेक्ट कर लेंगे तो बहुत चेंज होता है सर। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, अजय देवगन बहुत बड़े एक्टर हैं, आप चेक कीजिएगा अजय देवगन की स्पेलिंग, अजय की स्पेलिंग वही है, देवगन DEVGAN लिखते थे, उन्होंने जब से ए हटाया DEVGN किया, अब देखिए उनके लाइफ में क्या चेंजेस है, इस एज में आके क्या धूम मचा रहे हो। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या नाम लूँ मैं सबके, सब ने अपने अपने, ऋतिक रोशन को ही देख लीजिए, शुरुआत में एच लगा रखा है, क्यों? क्योंकि बहुत बीमार रहते थे, एच लगा के उन्होंने नेम बैलेंसिंग की, अगर नेम बैलेंस सफलता पर है। फिर ये तो ऐसा हो गया, अगर मान लीजिए कोई किसी घर में बच्चा पैदा हो रहा है, नामकरण से पहले ही, मतलब इतना अगर इम्पोर्टेंट साइंस है ये, आपकी बातों से भी पता लग रहा है और जो आपने एग्जांपल भी दिए, तो पहले कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। अगर जागरूकता फैलेगी तो बहुत ही अच्छा है। इसमें ना एक सवाल ये है कि सर ये है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना, तो हमारे इंग्लिश तो कब आई है? यही 60-70-100 सालों से आई है, उससे पहले तो हिंदी का भी कुछ है क्या इसमें कुछ? नहीं, एक्चुअली हिंदी नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में अभी हम जिस न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं वो है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। अच्छा, इसमें भी लोशू ग्रिड, हाँ, इंडियन न्यूमरोलॉजी भी है। मेरा ना ये सवाल भी था आपसे, होने वाला था कि हम इसको सुनते हैं लोशू, मतलब चाइनीज से समथिंग कुछ है क्या? यस 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 यस, उसमें भी है। अब ये लेकिन जो इंडियन न्यूमरोलॉजी है ना, उसके अंदर क्या दशाएं, योग जैसे कुंडली में होते हैं, वो बहुत सारा है। ओके। तो लोग बाग
थोड़ा चाइनीज़ की तरफ इसीलिए बढ़ते हैं, वो थोड़ा सीखना इजी है, लेकिन हम दोनों ही चीज़ें उसको देख के चलते हैं। अब आपने जो मेरे से प्रश्न किया था कि हम पहले तो नाम हिंदी में ही थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पहले इंग्लिश नहीं थी और पहले न्यूमरोलॉजी का भी इतना चलन नहीं था, कुंडली एस्ट्रोलॉजी का चलन बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। तब वहाँ पर क्या किया जाता था, साउंड पे काम किया जाता था। जैसे आपको बताया जाता था कि आपका बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस नक्षत्र मतलब चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में होता है उसके अकॉर्डिंग। अब नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, अगेन ये पूरा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी पे चला जाएगा। 4-4 चरण होते हैं, हर चरण पे साउंड अलग है। अच्छा। जैसे एक एग्जांपल, वैसे कोई पहला चरण है, उस पर साउंड आ रहा है चा, ओके। दूसरे पे आ रहा है ची, तो मतलब किसी का नाम चा पे, किसी का नाम ची पे, इस तरीके से चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बताते थे, बिल्कुल सही ऐसे कह रहे बताते ना, तो उसी के हिसाब से नाम रखा जाता था। हो। ओके। जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम उसे जी, तो उसी हिसाब से वो रखा गया। चलो सर, मैं अब आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बताता हूँ आपको हमने क्यों इनवाइट किया। जी। देखो, मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे पता है ऑडियंस की तरफ से भी एक क्वेश्चंस आने वाले हैं, हेट भी आ सकती है। अभी एक कुछ वीडियोस वायरल हुए थे और मुझे ये बड़ी अजीब लगती हैं। श नाम के जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी तबाह है, बर्बाद है, उनकी शादी ख़राब है। ये क्या है यार, क्यों ऐसा काम करते हैं? आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, क्या जो भी करना करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आप सोचो कितने घरों के, कितने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी। अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ पे तो देवी माँ का नाम माँ शैलपुत्री है, तो ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? जवाब तो आपने खुद ही दे दिया ना। जब देवी माँ का नाम शैलपुत्री है तो क्या सभी श वाले बर्बाद हैं? नहीं। मैं मेरे कई फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनका नाम श से है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, कहाँ बर्बाद है? उनकी तो पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है और ऑफिशियल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगेन ये क्या किया, ये एक सिर्फ मन में एक प्रश्न डाला गया, पूरा नहीं देखा ना। पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा। सिर्फ श नहीं, पूरा नाम देखेंगे हम, उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे हम। अगर वो एंटी हैं और फिर ऐसा नाम है तो भैया चाहे श से हो, चाहे स से हो, चाहे ज से हो, चाहे क से हो, प्रॉब्लम है। तो ये है Simple एक्चुअली सी बात। हाँ जी, वो उन्होंने उससे इतना सा निकाला और उसको फिर प्लेस किया और ऑडियंस के दिमाग में डाल दिया। ठीक है, Okay. कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, वो कर सकते हैं। बट एक्चुअल थिंग तो यही है, पूरे नेम को बैलेंस किया जाएगा। सर शॉर्ट में मुझे आप बता सकते हैं, इंडियन न्यूमरोलॉजी ये मैंने पहली बार सुना है और मेरे मन में सवाल था भी एस्ट्रोलॉजी हिंदुस्तान से आई, हाँ, पामेस्ट्री हिंदुस्तान से आई, इतने बड़े बड़े शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये कैसे संभव हो सकता था कि अंक शास्त्र ना लिखा हो? तो जीरो हमने दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ ये इतना फेमस क्यों नहीं है, या क्या चक्कर है इसमें, क्या है? अगर मैं बताया ना, अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो था कुंडली एनालिसिस। कुंडली, अब कुंडली में भी आप देखोगे ना तो ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं। कुंडली पहले वैदिक तरीके से, अभी भी बहुत लोग देखते हैं वैदिक तरीके से, लेकिन अब उसको जो जनरेशन जो सीख रही है ना, वो वैदिक बहुत कम सीख रही है। सीखने वाले सीखते हैं लेकिन उसमें इतना टफ हो जाता है याद करना, समझना, क्योंकि उसके अंदर इतने योग हैं। षोडश वर्ग मतलब एक कुंडली से 16 चार्ट बनाए जाते हैं, 16 चार्टों को पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट निकालना, फिर नवांश कुंडली करना, तो इतने अलग अलग तरीके के योग। तो उसके लिए शॉर्ट थोड़ा सा उसको प्रिसाइज करके एक आए थे श्री कृष्ण मूर्ति जी, जो फेमस है केपी पद्धति के नाम से। तो उन्होंने वो बताया कि इतने योगों को ज़्यादा स्टडी करने से की बजाय अगर हम नक्षत्रों की स्टडी करें, तो फिर वहाँ पर जब उन्होंने स्टडी करी तो इतना बड़े 16 वर्गों को निकाल के एक ही चार्ट में समेट दिया। ऐसे ही क्या हुआ, जो न्यूमरोलॉजी है वो अभी कुछ टाइम पहले ही तो ज़्यादा प्रचलन में आया, उससे पहले कहाँ था जी। क्योंकि उसको समझना और आसान है, क्योंकि कितने अंक हैं 1 से लेकर 9 तक, और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ड्राइव, ये वाला मूलांक और भाग्यांक का, सारे मिला के देख लीजिए 81 ही बनेंगे। एक का 1 के साथ, ठीक है, एक का 2 के साथ, है ना, एक मूलांक है तो 3 भाग्यांक, इस तरीके से देखोगे तो 81 बनेंगे। अब ये 81 को याद करना आसान है या हजारों कॉम्बिनेशन को दूसरों याद करना आसान है? इसलिए इसका चलन ज़्यादा बढ़ा। लेकिन
अंक अपने जीवन में पूरा पूरा महत्व रखते हैं, क्योंकि कुंडली भी बनाते हो तो उसमें भी तो डेट ऑफ बर्थ ही तो आती है ना, डेट ऑफ बर्थ आती है, टाइम आता है, तो इसका मतलब वो अंकों का इस्तेमाल तो पूरा पूरा वहाँ पर भी है। बस एक पद्धति आ गई, जैसे हस्तरेखा कोई पढ़ता है, बताएगा तो वही ना जो आपकी कुंडली में लिखा है, अगर कोई सही तरीके से पढ़ रहा है तो जो कुंडली में है वही तो आपके हस्त में आएगा, और जो आप कर्म कर रहे हो उस हिसाब से आएगा। तो सर मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को आप ही के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी सीखनी हो तो क्या उनको देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर हो जिसको ऐसे को तो सीख ही लेनी चाहिए जो उसका करियर बन सकता है? जैसे एक कॉम्बिनेशन तो मैं बता ही चुका हूँ 3-7, ओके। है ना, और दूसरा अगर आपके चार्ट में 5 नंबर आ रहा है तो 5 नंबर वाला तो कुछ भी कर सकता है। 5 नंबर वाला तो इतना ज़बरदस्त कॉपी कर सकता है, हर एक चीज़ की हूबहू नकल जिसको बोलते हैं ना, वो कर सकता है, तो वो कुछ भी सीख सकता है, मतलब उसमें सीखने की पावर बहुत अच्छी है, ओके, बहुत ही अच्छी है। तो और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक, एक बार आइडिया लेना था ताकि ऑडियंस को 3-7 वाला हो गया, है ना, 1-9 वाला हो गया। 1-9 वाला तो अपने बिजनेस में, वो किसी भी बिजनेस में जाए बहुत अच्छा है। इवन अगर ये सीख के इसी चीज़ को आगे बढ़ाए बहुत अच्छा है। लेकिन 7 के साथ अगर वो जुड़ जाए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि 7 है रिसर्च, ऑकल्ट के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के ऑकल्ट अगर कोई करता है तो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना, नई नई चीज़ें और क्या क्या है, जब तक अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग चार्ट्स में उसको अप्लाई नहीं करेंगे और नहीं डीपली सोचेंगे तो फिर कैसे होगा। तो अगर न्यूमरोलॉजी से करियर चुनना है तो चलो एग्जांपल के तौर पे अगर आप शॉर्ट में बता सकें। यस, अपने अपने ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंग, अपने मूलांक और भाग्यांक के अनुसार अगर आप अपना करियर चुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा। आप एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो सारे तो कॉम्बिनेशन बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका मूलांक 1 है यानी सूर्य, और वो बंदा किसी जॉब पे है, बहुत प्रॉब्लम में है, वो मन मार के कर रहा है, अच्छा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो राजा है। राजा किसी की यहाँ नौकरी कर पाएगा क्या? नौकरी करेगा तो बिल्कुल टॉप क्लास ग्रुप ए में, या फिर वो करेगा अपना खुद का काम, ओके, क्योंकि उसका ईगो हाई है। कैसे करेगा नौकरी? ऐसा नहीं है कि नौकरी करने वाले नहीं मिलेंगे, एक वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप पूछ के देख लीजिएगा, मन मार के ही नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिला है एक, उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मों में चेक करना पड़ेगा। मेरा ही ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, मेरा है 4, है ना, जो 4 वाले हैं, इसका मतलब वो ड्रिवन किससे होते हैं? राहु से। राहु क्या है? दबंग। अब वो किसी के अंडर में काम कैसे कर लेगा? अगेन बहुत लोग मिलेंगे, तो इसका मतलब किसी ना किसी कारण से कर रहे हैं। जैसे किसी को अब नीट का एग्जाम आने वाला है, आईआईटी का, तो आप बता सकते हैं भी किसको नीट का देना चाहिए, मतलब किसको इंजीनियर बनना चाहिए, किसको डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा? मंगल और शनि की जो युति वाले होते हैं उनको इंजीनियर बनने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। मंगल और शनि मतलब आपका? यस, 8 और 9, 8 और 9, ओके। और डॉक्टर कोई के लिए? दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भी आपका 9 है, क्योंकि मंगल तो आने चाहिए, और 1 है तो भी बहुत अच्छा है। इसी में वैसे तो बहुत सारे करियर हैं। मैं यस यस यस। एक लास्ट, जैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे आना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, यूट्यूब की पहले बात कर लेते हैं। 4 नंबर अगर है ना तो बहुत आराम से आ सकता है। 4 के साथ अगर 6 आ जाए बहुत ही शानदार, क्योंकि 4 खुद कैमरा है, 6 क्या है? मान सम्मान है, प्रसिद्धि है। ओके। अगर वो कॉम्बिनेशन है तो बिल्कुल आइए, उस दिशा में काम कीजिए और बहुत अच्छे मन से कीजिए, लगातार लग के कीजिए, कैसे नहीं मिलेगी सफलता। और सर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ही ना हो तो कुछ में न्यूमरोलॉजी कुछ कर सकती है? उसमें प्रश्न कुंडली काम करती है ज़्यादा। प्रश्न कुंडली कर सकती है। यस, तो न्यूमरोलॉजी में फिर हम आज की डेट लेंगे तो वो प्रश्न कुंडली ज़्यादा उस पर सटीक बैठती है। अब सर आपको मैंने मोबाइल पे कॉल किया था, आपसे मेरी मोबाइल पे बात होती, तो मोबाइल पे भी नंबर्स हैं। बिल्कुल, तो मोबाइल के नंबर्स का भी क्या असर पड़ता है हमारे? हर एक चीज़ का। जैसे आपका नाम है, अब नाम लोगों ने अपने मोबाइल में सेव कर रखा है, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको आपका नंबर याद है ना, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं। अभी तो चलो सबकी आदत पड़ गई कि सीधा विकास सर्च करेगा, कॉल करेगा, लेकिन आपके कहीं ना कहीं वो नंबर तो पीछे चल रहा है। बिल्कुल। अगर नंबर भी उसी आपके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग हो तो क्या आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा? और ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपका नंबर हजारों लाखों लोगों के पास है। तो देखिए, किसी ने अगर एक एक बार, आप मंत्रों की ताकत जानते हैं, किसी भी मंत्र को हम उच्चारण करते हैं, कहते हैं ना कि इतने 1000 को करो तो सिद्ध हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर
हज़ारों लोग अगर एक एक बार भी बोल दें कि आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका नाम मैंने 3 बार ले लिया विकास विकास, मैंने ले लिया ना, ऐसे ही जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आपका चैनल है उस पर विकास लिखा होगा, है ना, हज़ारों लाखों लोग उस पर बोलेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं, तो लाखों लोग अगर बोलेंगे तो क्या चैंटिंग नहीं होगी क्या विकास के नाम की? तो क्या वो एनर्जी आपको नहीं मिली क्या? तो अगर आपका नाम बैलेंस होगा तो क्या वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी अच्छी? अब यही नेगेटिव हो, पहली बात तो वो इतना राइज कर ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा बहुत कर भी लिया तो और नेगेटिव, क्योंकि उसको एनर्जी नेगेटिव मिली। नेगेटिव इन द सेंस उसके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। कोई भी ऐसे 2 या 3 कॉम्बिनेशन बता सकते हैं कि ये वाले मोबाइल में ना लो, जैसे मान लो कि फर्स्ट 5 नंबर में से लास्ट में, तो ऐसा कुछ भी जो हमें वो तो ध्यान रखना ही रखना है। देखो कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि इस पे भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, है ना, जो अगेन वही थोड़ा सा अधूरी सी बातें हैं। ध्यान से यही रखना है हमें कि 3 बार से ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके, है ना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और 8 2 बार से ज़्यादा रिपीट ना लो तो बेहतर है। और वैसे तो 8 सिर्फ एक बार ही हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, मैं मेरा नंबर चेक कर रहा था। ओके, ठीक है सर, है ना, उससे ज़्यादा ना हो तो बहुत ही बेस्ट है। अब नंबर्स का फ़र्क पड़ता है, इसका जो सम होता है ना पूरे मोबाइल नंबर का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कॉम्बिनेशन तो है ही कि भाई 8 ज़्यादा ना रिपीट ना हो जाए, ज़्यादा रिपीट होगा तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, लेकिन इसका जो पूरा सम होता है वो आपके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस चीज़ पे पूरा फोकस होना चाहिए हमारा। ओके, ठीक है। अब क्योंकि सर मैं तो ब्रेन का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए ना जिसको आभा मंडल बोलते हैं हम लोग, उसको ब्रेन वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना, ऑरा बोल देते हैं। यस, अब नंबर है, नेम है, मोबाइल भी आ गया, सभी चीज़ें हो गई, तो इसका ऑरा पर फर्क तो पड़ता ही होगा। कई बार ऐसा होता है ना, किसी से मिलते हैं, यार क्या गजब का उसका ऑरा है, क्या आभा मंडल है, मतलब प्रभावित हो जाते हैं उससे, हम कितना बड़ा ऑरा ऐसे भी बोल देते हैं। क्या थोड़ा सा इसको आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, क्या है एग्जैक्टली? बिल्कुल। ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है हमारे चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी को एक्चुअली हम ऑरा बोलते हैं। ओके, जैसे दिए को अगर आप देखोगे तो दिए की जो लो होती है उसके चारों ओर गौर से देखोगे तो एक और लाइनिंग बनी होती है, वो उसका ऑरा है। ओके, किसी भी एक बहुत सिद्ध पुरुष के पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एंटर होते ही आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट आने लगते हैं, जैसे ना आपकी फ्रिक्वेंसी डिप करने लगती है, आप बहुत काम डाउन हो जाते हैं, जो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे ना वो भी अपने आप ही हाँ, भूल जाते हो आप, हाँ 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 हाँ, होता है ना। जैसे आप बांके बिहारी जाइए, है ना, बांके बिहारी जाइए, बहुत लोग, मैं भी कई बार गया हूँ, बहुत लोग वहाँ जाते हैं ना, अपनी मन्नतें बहुत सारी होती हैं। लेकिन मैं बता दूँ आपको, मैं भी कई बार गया हूँ, जो भी मन में इच्छाएं होती है ना कि हम भगवान के साथ शेयर करेंगे, वहाँ जाके भूल जाते हैं। ये तो होता है। हाँ, क्यों? मतलब क्योंकि उनका ऑरा ही इतना शानदार है, आप उसी में खो जाते हो, उसी में खो जाते हो। कब आपकी नजर हटती है, वो जैसे वो दोबारा से पर्दा करते हैं ना, फिर हटाते हैं, तब एकदम से अरे ये ऑरा है, ये आभा मंडल है। किसी व्यक्ति में भी इतना ऑरा, ऑरा हमारा कई फीट तक बड़ा हो सकता है। हमारा जो शरीर है वो इतना ही है ना, फिजिकल बॉडी, ऐसी जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, इनर ऑरा भी होता है, आउटर ऑरा भी होता है। आउटर ऑरा मतलब कितनी दूर तक जो मेरा आभा मंडल है वो है। कोई रंग भी होते हैं इसमें? बिल्कुल रंग होते हैं, कई ऐसी मशीन्स हैं, उसको चेक किया जा सकता है एक्सरे की तरह, ओके, और किया भी है बहुत लोगों ने। आप पूरा ऑरा को वो स्कैन करते हैं, उसमें कलरिंग बताते हैं, फिर आप मेडिटेशन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट लेके आप दोबारा चेक कराइए, देखिए ऑरा में कितना पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इवन आप सिंपल मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद देखो आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि ऑरा आपका इंक्रीज हो रहा है। ऑरा मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, सिंपल सी मीनिंग। जो आजकल हम बोलते हैं ये तेरे से वाइब मैच नहीं हो रही या वाइब मैच हो रही है, तो वाइब और ऑरा एक ही बात है? हाँ, वाइब्स क्या होती है? जो आपके अंदर से जो एनर्जी बाहर जा रही है वही तो है, एक्चुअली एनर्जी ही है ये सब। ओके। और अगर किसी का मान लो ऑरा, किसी को फील हो रहा है ये ऑरा अच्छा नहीं है, ये साथ वाला बता रहा है, तो क्या करें ऑरा पॉजिटिव करने के लिए? ऑरा पॉजिटिव करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ें तो सबको करनी ही चाहिए। पहला मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए कि जो आप अब अपना जैसे नेगेटिव हो रहा है उसे चेंज करेंगे, वो चेंज करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन जो चेंज करके आप थोड़ा सा जब पॉजिटिव लेके आओगे, फिर आप कहीं जाओगे तो आपका तो अभी ऑरा कम है, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको लॉक भी तो करना है, फिर इंक्रीज करना है।
तो उसको लॉ काम करेंगे मेडिटेशन से, थोड़ा सा उससे इंक्रीज भी होता है। और उसको क्लींस जो करना है ना, ऑरा को क्लींस जो करना है, आप सी सॉल्ट का, समुद्री नमक का इस्तेमाल कीजिए। सी सॉल्ट जो समुद्री नमक होता है, नहीं, पिंक सॉल्ट अलग होता है, वो खाने के काम आता है, आपकी फिजिकल बॉडी को क्लींस करता है। और जो सी सॉल्ट, जो समुद्री नमक होता है, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी को क्लींस करता है। ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं ना, आप समुद्र के पास जाते हैं, आपको बहुत शीतलता महसूस नहीं होती? होती है। क्यों होती है? पानी है सिर्फ इसलिए? बिल्कुल, पानी के कारण तो है ही शीतलता। आप नहर पे के पास भी अगर जाएंगे ना, फ्लोइंग वाटर के पास, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये समुद्र के किनारे वाला का क्या खेल है? पानी भी है, नमक भी है। क्योंकि अब आपने मुझे आभा मंडल के बारे में बता दिया है और मुझे एक बात समझ में आ गई, मैं 2025 का अगर अपना गोल सेटिंग कर रहा हूँ तो मैं ऑडियंस को ये बताऊंगा, भैया ये 2 काम कर लेना। एक तो नमक जो सर बता रहे हैं, समुद्रिक नमक जो मिलता है, जो जिसे सी सॉल्ट बोलते हैं, उससे नहाकर अपना विजन बोर्ड बनाना, अपने सपने लिखना। दूसरा, अगर मेडिटेशन कर लोगे तो भैया फिर कौन रोकेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, फिर सपने पूरे होंगे ही होंगे। सर 2025 है, पैसे कमाने हैं जी। तो ऐसा क्या है कि जिसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूं और जो मैं चाह रहा हूं कि मैं इतना काम कर लूं, जो हमारी ऑडियंस भी पूछती है कि सर पैसा कमाना है, लॉस लग गया है, या जैसा भी किसी को कोई कारण है, तो क्या करें हम? सबसे पहले तो जो आपने विजन बोर्ड की बात करी थी ना, बिल्कुल ठीक है। विजन बोर्ड पे जब अपनी अपनी इच्छाएं लिखे ना, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में? यस, ओके। सिंपल सा। ये नहीं कि मैं ये कार लूँगा, नहीं, आई एम ड्राइविंग दिस कार, जो भी आप कार चाहते हैं। लेकिन वो लिखना भी कैसे है? ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में 100 रुपये नहीं है, आप काम 2 रुपये का भी नहीं करते हैं और आपको चाहिए 2 करोड़ की कार, ऐसा नहीं। क्योंकि जो वास्तु है ना, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन किया है, तो उसका नेक्स्ट जो एनर्जी फील्ड है वो यही है, असुर, उसका नाम ही यही है। तो वो यही है, वो आपको ये याद दिलाते हैं, उतना ही करो। ये कहते हैं जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए, तो पैर उतने ही पसारने चाहिए जितना आप काम कर सको। जैसे अभी कोई मैनिफेस्टेशन करे कि मेरे को तो 10 करोड़ का बिजनेस करना है, ओके करो, 10 करोड़ 100 करोड़ डजेंट मैटर, पर क्या आपने उसके हिसाब से तैयारी करी है? क्या आप उस हिसाब से सच में तैयारी कर रहे हो? अभी मैं करता हूँ मुश्किल से 10 लाख का, आप एकदम से 10 करोड़ पे स्विच करोगे तो इसका मतलब आप 100 टाइम्स ऊपर जा रहे हो। तो क्या आप 100 टाइम्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग कर ली? वो सब चीज़ें देख के मैनिफेस्टेशन करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। और आने वाले जो 2025 है वो मंगल का है। मंगल यानी हनुमान जी की पूजा अर्चना करना मत भूलिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक ज़रूर पढ़िएगा और हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाए। बट देखिए, अमंगल नहीं होता। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों के पेपर हैं, बहुत चिंता है। बच्चों के पेपर नहीं, हमारे पेपर हैं। अब बताओ कि क्या उनको करवाएं ताकि वो पढ़ लें और ढंग से क्या अपनी इसका तैयारी आंसर करें? मैं वास्तु के हिसाब से दूँ? प्लीज़ सर। हाँ जी। देखिए, आप अपने घर में जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट क्या होगा आपका? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। उसे थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ आ जाओ, दक्षिण से चलते हुए मिड में आ गया और मिड से मैं फिर पश्चिम की तरफ चला जाऊँ। यस, इसको बोलते हैं WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ओके। आप अपने बच्चे को अपने घर के इस जोन में बिठा दो पढ़ाने के लिए। जितनी मेहनत वो अभी कर रहा है ना, उतनी मेहनत उस जोन में बैठ के करेगा, आपको रिजल्ट अपने आप ही दिख जाएगा कितने गुना अच्छा मिला। नहीं बैठा सकते, कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, जगह ही नहीं बन रही, स्टडी टेबल नहीं रख पा रहे, कम से कम उनके बैग्स तो रख दीजिए। अच्छा, और बैग भी रख दें, काम चल जाएगा? नहीं, काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। बैग रख दीजिए, वो सपोर्ट करेगा। Okay. और उस WSW जोन में माँ सरस्वती की फोटो लगाइए, वहाँ बैग रखिए। अगर स्टडी टेबल रख सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं रख सकते तो एटलीस्ट बैग रखना ही रखना। नीचे बैठ के भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और जब भी पढ़ने के लिए बैठाएं, याद रखिएगा पैर जरूर धुलवा के फिर बैठाएं। वाह, पैर जरूर धुलवाएं। बिल्कुल, पैर धुलवाएं फिर आप उनको बिठाएं। और उनका फेस अगर पूर्व दिशा की ओर रख सकें, बहुत ही अच्छा। आप खुद ही देख लेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। क्या बात है सर। आप ऑरा के बारे में बता रहे हैं कि आभा मंडल सबका होता है, जी। कैसे देखें? और आप ये सुंदर सुंदर से एक यहाँ पर एक लेके आए हैं यंत्र, जिसका आपने मुझे बैक साइड पे नाम भी बताया था, जिसका आपने नामकरण किया हो दाऊ जी। दाऊ जी बड़े भाई। बड़े भाई हैं आपके, तो क्या है थोड़ा सा बताएंगे सर प्लीज़? बिल्कुल, ये एक्चुअल में एंशियंट टाइम से ही ये टेक्निक यूज़ होती है।
इसमें सिंपल कुछ नहीं है, कॉपर रॉड्स ही हैं, बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, इसमें ट्रांस और रिसीवर है। सर दिखाएंगे कोई क्या खास, कैसे बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपका ऑरा हम चेक करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो एक बार प्लीज़ निकाल दीजिएगा। ओके हाँ नहीं सर दे दिए वो हमारा जो कैमरामैन साहब है ना वो हमें मोबाइल अलाउ नहीं करते। देखिए ये ऑन हो गया, बैटरी ऑन है। अब इसमें मैंने जैसे सैंपल लगाया मैंने पॉजिटिव का, मतलब मैं आपका ऑरा कितना % पॉजिटिव है वो चेक कर। पब्लिकली करोगे आप? ओके यस यस यस। अरे अब देखें आप, अगर ये हाँ। अगर ये इस तरीके से ओपन हो जाता है तो इट मीन्स 180 डिग्री, ठीक है मतलब 100%। ओके और अगर ऐसे रहता है ठीक है 0 डिग्री, ठीक है जिंदा इंसान का कभी भी ऐसा नहीं होता, ओके ठीक है। और अगर ये ऐसे 90 डिग्री बनाता है तो इट मीन्स 50%। भैया ज़्यादा है तो ही दिखाना है ठीक है ठीक है ओके चलिए। हाँ। अब सबसे पहले मैं परमिशन लूँगा। एक्चुअल में काम कैसे करता है ये, जैसे आपने किसी पानी में पत्थर फेंका, पानी भी आपको जवाब देता है, बिल्कुल राउंड 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 इस तरीके से जवाब देता है ना। इसी तरीके से मैं इन्हें अपने ऑरा के साथ कनेक्ट करके इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन आपके ऑरा में जाएगा और रिसीव के थ्रू इनको मिलेगा, फिर ये अपनी मूवमेंट से मुझे बताएंगे और मैं आपको बताऊंगा। वाह सिंपल, मतलब ये बोलते हैं गजब मूवमेंट के थ्रू बोलते हैं। वाह आई एम एक्साइटेड, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। Okay. सबसे पहले तो मैं परमिशन के लिए इनसे पूछा है कि क्या मैं आपको ऑरा चेक भी कर सकता हूँ या नहीं, तो यस। Okay. दिस इज अराउंड 80%। थैंक यू थोड़ा नर्वस था नर्वस की क्या बात है। तो 80% आपका ऑरा पॉजिटिव है। ऐसे ही आपके ऑरा में कितनी नेगेटिविटी है किसी प्लेस में, वहाँ पे भी तो ऑरा ही है, वहाँ पे Okay. भी तो एनर्जी है, उस वाह। प्लेस की भी हम ऑरा को चेक कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पॉजिटिविटी है, कितनी यहाँ नेगेटिविटी है। तो वास्तव में ये एक डाउजिंग टूल है जिसके थ्रू हम उसको, जो हम वास्तु के अकॉर्डिंग जो सब चीज़ें चेक करते करते हैं, साथ में इनसे कंफर्मेशन हो जाती है उन चीज़ों का कि वास्तव में कितने % उसका इफ़ेक्ट है। मैं अगर किसी जगह पे हमें दिक्कत मिली कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कितने %, अच्छा ऐसे थोड़ी ना कुछ भी कर दोगे। तो Okay. डाउजिंग की हेल्प से हमें ये पता लगेगा कि कितने % उसका इम्पैक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो काम किया जाएगा। और रोज चेंज होता रहता है क्या, या जो सर बन आप गया? जितना मान लो अभी आप घर जाएं और आपका झगड़ा हो जाए, एग्जाम्पल है ना, तो क्या होगा, मन में नेगेटिविटी आएगी तो आपका ऑरा डाउन होगा। आप घर जाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपसे सब मिलें, है ना, आपका बेटा भी आपको खुशखबरी दे, पापा मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, और बढ़िया सा आपको खाना मिले, फिर रात को आप बढ़िया आप सब बैठ के टीवी देखा आपने, और रात को सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन किया, तो आप बताएं आप सुबह उठ के कैसा फील करेंगे। वाह वाह गजब। एनर्जी है ये सर, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ऑरा को बढ़ाइए, लॉक कीजिए, और डेली उसको लॉक करने के लिए सर मेडिटेशन तो मैंडेटरी। अगली बार 100% मिलेगा सर। श्योर श्योर। तो मेरे पहले मन में सवाल आता है कि अंक तो 9 ही है सर, अब 9 अंक वाले 800 करोड़ लोग हैं, तो कैसे संभव है? मतलब मेरे अंदर ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता मैं बात, ये क्या है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डाइजेस्ट हो जाएगा। अंक 9 है, बिल्कुल मान लिया, सबकी अपनी अपनी, सभी अंकों की सभी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो जुड़वा बच्चों का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप तो 800 करोड़ में आ रहे हैं ना, अपन एक घर में ही बात कर लेते हैं। हाँ। एक घर में अगर जुड़वा बच्चे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम होगी ना। सही बात है। जब डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उन दोनों का भाग्य भी तो 100% सेम होना चाहिए। पॉइंट तो है, लेकिन आप सर्वे करवा के देख लीजिए, 60 to 70% ही उनका कुछ सिमिलरिटी मिलती हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। जैसा भी एक डॉक्टर बन गया तो एक इंजीनियर बन जाएगा, 60 to 70। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ही अपोजिट चले गए, एक बहुत अच्छा राइज कर गया और एक बिल्कुल डाउन। ओके। क्यों? क्या दोनों का नाम सेम है? नहीं। क्या दोनों को मैं विकास बुला सकता हूँ? विकास कौन सा आएगा? नाम अलग है। नाम में क्या है, नाम में जो कैरेक्टर्स हैं, अक्षर हैं, उनका भी तो एक अंक है। अच्छा, नाम भी चेक करें?
बिल्कुल। तो जब हम उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसका इम्पैक्ट क्या उनके जीवन में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अपने आसपास का एनवायरनमेंट तो इनको इम्पैक्ट करेगा ही, जैसे जिसकी सोबत जिसको बोलते हैं, जैसी संगत होगी, लेकिन उसका नाम भी तो उसको वो एनर्जी पूरी पूरी देता है। जब उसको इतनी बार बुलाया जाएगा उस नाम से, और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ के ऑपोजिट अगर वो नाम बैलेंस नहीं है, अगर ऑपोजिट है, तो उस पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाएगा ना, पॉजिटिव कैसे जाएगा? और अगर एक का नाम बैलेंस्ड है, चाहे अननोइंगली है, तो वो हमेशा वो राइज ही करेगा, तो क्योंकि उसको तो अननोइंगली होगा सर, क्योंकि भाई मान लीजिए हम कोई बच्चे का नाम रखते हैं, यस भाई जब मैंने भी मेरे बेटे का नाम रखा होगा, मेरे तो दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं था कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। भाई हम तो सनातन से आते हैं, तो हमारे यहाँ तो अगर एस्ट्रो चार्ट बना तो वो पंडित जी बता देते हैं भाई इस अक्षर पे रख दो, तो स्पेलिंग तो वो नहीं बताते हमें। बहुत बढ़िया, ठीक है, स्पेलिंग नहीं बताते, और ना ही हम ये कहते हैं कि अब आपने अपने बच्चे का नाम रख दिया, जो भी उसका नाम है, अब आपने फिर बाद में चेक करवाया, जैसे अभी अपनी बात चल रही है, आपने चेक करवाया कि भाई क्या उसका जो नाम है उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो मैच करता है, उसको वो एनर्जी मिलती है, या कुछ अपोजिट तो नहीं है। सपोज करो अपोजिट है, तो हम ये नहीं कहते कि उसका पूरा नाम बदल के ये पूरा ही चेंज कर दो, और डॉक्यूमेंट्स में भी, क्योंकि अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में सभी डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ओके। जैसे वो खुद ही अपना नाम, चाहे जो भी नाम है, क्या नाम है आपके बेटे का? ईशान। ईशान। अब ईशान का जो भी इसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे, सपोज करो उसको बैलेंस करने में कोई एक ए अगर ऐड करना पड़े, तो नाम के प्रोनाउंसिएशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ईशान ISHAAN कर दिया तो भी ईशान ही पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में ISHAN लिखा है, कोई बात नहीं, तो वो अपना नाम अपनी कॉपीज़ में वैसे लिखने लगे जो बैलेंस वाला है। एक ईमेल आईडी बना ले उसी नाम की। अब ईमेल आईडी क्यों कह रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर कोई इंसान ईमेल का यूज़ कर रहा है, वो ईमेल आपने अगर किसी को भेजा, किसके थ्रू जाता है? सैटेलाइट के थ्रू जाएगा। तो आपने तो यूनिवर्स में उस नाम को पूरा घुमा दिया, और अगर दिन में 2-4 मेल भी आते, चलो अभी वो बच्चा है कोई बात नहीं, जब थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इस एज में तो आ ही गया होगा कि कभी ना कभी ईमेल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो उस ईमेल का यूज़ करे, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको हज़ारों किलोमीटर, इवन ब्रह्मांड में पूरा घुमा करके लेके आ रहे हो, तो क्या वो एनर्जी वहाँ पे नहीं जाएगी? क्या वो एनर्जी नहीं जाएगी? 100% वो एनर्जी जाएगी। और अपना नाम, जैसे अभी तो वो बच्चा है, जैसे आपके बात कर लूँ, आप अपना बिजनेस विजिटिंग कार्ड है, आप अपने उस बैलेंस नेम का बनवाओ, आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी लिखते हो, ठीक है। जो बिजनेस कार्ड है वो आप जब देते हो, तो वो भी तो ट्रैवल कर रहा है नेम। आपके पास अगर कंसल्टेशन लेने के लिए कोई आया, आपका नाम जो आपने करेक्ट वाला कर रखा है वही सबको दिया हुआ है। जैसे आप अपने सोशल मीडिया पे उसको चेंज करें, तो सोशल मीडिया तो सर कहीं कुछ चंद किलोमीटर पे थोड़ी ना सिमटा है, वो तो पूरे अर्थ में जा चुका है, वो तो सही बात है ना। तो जो जो उसको पढ़ेगा, और आपके पास अगर आएगा कोई, तो वही नाम लेके आएगा, फिर जाएगा, फीडबैक देगा किसी को, उसी नाम से देगा, रेफरेंस देगा। तो देखो आपका नाम कितना ट्रैवल करेगा। जब वो नाम ट्रैवल कर रहा है तो उसकी एनर्जी तो आपको मिलेगी। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो यानी कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि नंबर्स अकेले काम नहीं करते, नंबर्स के साथ नाम भी काम करता है। इसको ऐसे समझते हैं, नंबर्स ही काम करते हैं। नाम, जो नाम में जो कैरेक्टर है ना, आप उसको समझे, नाम में जो कैरेक्टर हैं उन सभी कैरेक्टर्स को एक एक नंबर असाइंड है। जैसे आपका नाम विकास है ना, VIKAS, तो V का एक नंबर है, I का एक नंबर है, K का एक नंबर है, A का नंबर है, S का नंबर है। उन सभी नंबर्स को लेके उनको ऐड अप करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब वो आपके जो भी मूलांक और भाग्यांक होगा उससे अगर मैच कर रहा है तो ठीक, अगर वो उसके जस्ट एंटी है तो हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर्स इम्पैक्ट डालते हैं हमारे जीवन पे। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो नंबर से ही एसोसिएटेड हैं, और कैरेक्टर से मिलके वर्ड बनता है तो नाम बनता है। सर मुझे बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है, लेकिन आपने एक शब्द यूज़ किया, एक मूल्यांक और भाग्यांक। जी, मूलांक और भाग्यांक, इसको इंग्लिश में अपने मूलांक को बोलते हैं पर्सनैलिटी नंबर, जिसको बहुत ज़्यादा आजकल जो बोला जाता है दैट इज़ ड्राइवर नंबर। ओके, ठीक है। भाग्यांक होता है दैट इज़ डेस्टिनी नंबर, जिसे
आम भाषा में जो आजकल यूज़ किया जाता है बहुत, वो है कंडक्टर नंबर। क्या होता है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है विकास जी? 21 Feb 1982। 21 Feb 1982, मतलब 21/02/1982। अब आपकी जो डेट है दैट इज 21, 2 and 1, इनको आप ऐड कर लीजिए, 3 हो गया। 3 हो गया ना, तो दिस इज योर मूलांक, मूलांक योर यानी कि पर्सनैलिटी नंबर। मतलब आपकी पर्सनैलिटी नंबर 3 के साथ जाती है, और 3 है देवगुरु बृहस्पति, ओके। ठीक है, जो देवताओं के गुरु हैं। और 3 नंबर वाले ज्ञानी होते हैं, एजुकेशन के फील्ड में होते हैं, या काउंसलिंग के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, जो आप ऑलरेडी काउंसलिंग के फील्ड में हो। ये वाओ। अब दूसरा आता है हमारा भाग्यांक, जिसको हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर बोलते हैं। पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड कर दीजिए, 21, 2 + 1 3, देन 02 फरवरी, तो 3 + 2 5, 5। देन 1982 को ऐड कीजिए, 5 1 9 दैट इज 10 15, है ना, 82 अगेन 10, कितना हो गया सर? 25 हो गया। 25 को अगेन सिंगल डिजिट में लेके आइए, 7। तो इसका आपका भाग्यांक क्या हो गया? 7 हो गया। मतलब मेरा ड्राइवर नंबर हो गया 3 और कंडक्टर हो गया 7। अब 3 और 7 का कॉम्बो आप समझते हैं सर? 3 और 7 का कॉम्बो इतना शानदार अच्छा है, अगर कोई नया इनोवेशन करना है ना, तो ये ही कॉम्बिनेशन वाले लोग कर पाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज लाना है, कोई आपको इनोवेशन करना है किसी भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं है इनोवेशन का मतलब कि मैं साइंटिस्ट ही बनूं। ओके। आप अगर सोसाइटी में भी कुछ इनोवेटिव कुछ करना चाहते हो, तो 3 और 7 का कॉम्बो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो है। वाओ। अगर पॉलिटिशियन के कॉम्बो की बात करूँ ना, जो 4 और 7 वाले हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो है, जो आज के टाइम में श्री अमित शाह जी हैं। क्या बात है। उनका अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे ना, तो उनका ड्राइवर है 4, कंडक्टर है 7, तो 4 और 7 वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन, एंड 3 and 7 वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट कह लो, इनोवेटर्स कह लो। अब इसमें ना 2 सवाल हैं, मैं एक एक करके पूछूंगा। Yeah. अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, जो मेरे कैमरा मैन है उनका भी डेट ऑफ बर्थ यही है, मतलब जो इनका जो मेन पहले वाला नंबर है ड्राइवर नंबर है, आगे वाला तो मैंने कभी पूछा नहीं। लेकिन मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है, तो फिर है तो हमारे सेम ही नंबर। बिल्कुल नंबर सेम है, लेकिन आपका नाम विकास और उनका नाम धनंजय है। हाँ। तो अगर हम इनको बैलेंस करके देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो विकास आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, देखो इसमें क्या होता है थोड़ा समझना पड़ेगा, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरी ऑडियंस को बताता हूँ। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, आप खुद ही बना सकते हो। एक सिंपल सा एक स्क्वायर बनाइए, उसमें आप 3 लाइनें और 3 लाइनें इस तरीके से, मतलब टोटल 9 ब्लॉक्स बन जाए। ठीक है, जिसमें 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। जैसे काटा जीरो खेलते थे पहले। यस वही है ना, काटा जीरो जो गेम खेला जाता था। तो आपको तो 9 ब्लॉक्स बनाने हैं। अब ये हम जो अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है लोशू ग्रिड। यस, लोशू ग्रिड एक्चुअल में चाइना में एक सेंट हुए थे लोशू, उन्होंने अपनी रिसर्च से वो नंबर दिया था। उन्होंने एक पूरा चार्ट दिया जिसके अंदर वो जो 9 ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट वाली रो में आता है 4 9 and 2। 4 9 and 2 फर्स्ट रो में आएगा। यस, फर्स्ट जो आपके माइंड का प्लेन है। सेकंड वाले में आता है 3 5 and 7। 3 5 7 ओके। यस, जो इमोशन का प्लेन है। थर्ड वाले में आ जाता है आपका 8 1 and 6। ओके, जो प्रैक्टिकलिटी का प्लेन है, प्रैक्टिकल कितने हो आप वो है। मतलब पहला माइंड का प्लेन, दूसरा हमारा प्लेन हुआ इमोशंस का, फिर तीसरा आया प्रैक्टिकल। ये क्या है, रोज के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यही तो डेटा जो भरा हम कॉलम के अकॉर्डिंग भी तो देख सकते हैं ना। एग्रीड। तो वो कॉलम फर्स्ट क्या बनता है, 3, मुझे ऐसे आदमी तो 3, हाँ 4 3 एंड नीचे 8। 3 4 8 4 अच्छा 4 3 अच्छा 4 3 8 ओके। ठीक है, ये बना, ऐसे सेकंड कॉलम बना, ऐसे थर्ड कॉलम बना। कॉलम भी अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, फर्स्ट कॉलम आपका थॉट प्रोसेस, थॉट प्लेन है। अगर ये तीनों नंबर उसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब आपके मन में थॉट्स बहुत आते हैं, आइडियाज बहुत आते हैं, ये करना, ऐसे करना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है। सेकंड में आ जाओ, सेकंड वाले में अगर है किसी के पूरा का पूरा है, तो दैट इज विल प्लेन, वो है 951 ओके। विल प्लेन। ठीक है। ये विलनेस को बताता है कि आप कितना उस पे
अडिग हो क्या ये मुझे करना ही है, विलिंग पावर जिसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया थॉट्स का, सेकंड हो गया हमारा विल पावर का। विल पावर का जो 951 बताता है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के अगर चार्ट में आप देखोगे ना तो 99551 है, इसका मतलब डबल विल पावर है। वो आप उनके आप डिसीजंस देख ही सकते हो कितनी अच्छी विल पावर है उनकी। और जो थर्ड कॉलम आता है वो हमारा होता है एक्शन प्लान। आपने सोचा, आप में विल पावर है और आप में एक्शन कितना है वो ये डिजिट्स बताएंगे। अब किसी के भी बर्थ चार्ट में पूरे के पूरे सारे नंबर एग्जिस्ट नहीं होते, इसीलिए 3 हमें एक तरीके से लॉटरी दी जाती है। वही लॉटरी है भाई, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 21, 2 आ गया, 1 आ गया, फिर अगेन 2 आ गया, 0 को हम उसमें काउंट नहीं करते। ओके, ठीक है। देन आपके बर्थ ईयर है 1982, अगेन 1 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, फिर 2 आ गया। तो आपके देखो आपके ग्रिड में कितने सारे नंबर मिसिंग है, मिसिंग है ना। अब वो मिसिंग है, अब उनकी कमी को पूरा करने के लिए 3 चीज़ें दी गई हैं। एक तो है आपका मूलांक, जो आपका मूलांक कितना बना 21 का 3, हाँ। तो आपके 3 ग्रिड में नहीं था, वो फिल हो गया, ठीक तो है। ये आपकी लॉटरी लग गई। दूसरा आ जाता है आपका भाग्यांक, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, कंडक्टर जो बोलते 7 हैं। है मेरा। जो 7 आया, आप देखिए आपके ग्रिड में 7 भी नहीं था, ओके, तो वो भी आपकी लॉटरी लग गई। थर्ड वन होता है दैट इज पकुआ नंबर, जिसको आम भाषा में लोग बाग कुआ नंबर बोलते हैं, बट एग्जैक्ट नेम इज पाकुआ, PAKUA, बस उसको चलन में कुआ नंबर बोलते हैं, के नंबर। अब के नंबर कैसे निकालोगे, आपका जो बर्थ ईयर है सिर्फ उसी को ऐड करो, 1982, तो 9 और 1 8 22 का मतलब 4 आ गया। अगर आप मेल है, कोई भी अगर मेल है वो 1982 में पैदा हुआ है, तो उसको 11 में से माइनस करना, ये फॉर्मूला है। ओके, तो 11 - 4 इज 7 तो ऑलरेडी आ गया था ना आपके पास, ये थर्ड लॉटरी नहीं लगी। क्लियर। Okay. अब अगर फीमेल है तो उसके अंदर जो भी आपका ये बर्थ ईयर को ऐड करके जो सिंगल डिजिट है उसमें 4 को ऐड करना है। जैसे इसी केस में अगर कोई लेडी 1982 में पैदा हुई है तो आंसर तो पूरा 4 ही आएगा, बट अगर वो फीमेल है तो +4 करके, तो उसका कुआ नंबर कितना आ गया 8। ओके, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे आए, आपके सारे नंबर्स को उसमें ग्रिड में प्लेस कर दिया जाता है। ये जो 3 नंबर हैं ये बहुत ही जादुई नंबर होते हैं, क्योंकि जैसे अब आपके इस केस में 2 लॉटरीज तो खुली ना, बिल्कुल। तो 2 आपके ब्लॉक्स तो पूरे हुए। अब 2 ब्लॉक्स पूरे होने से आपको बेनिफिट हुआ, क्योंकि 7 नंबर आया। 7 नंबर हमारा बहुत काम का, डीप रिसर्च का है, आप शायद चीज़ों को बहुत गहराई से समझ जाते होगे। और 3 नंबर आया, तो 3 नंबर अगेन वही आया कि हर चीज़ की रिसर्च एनालिसिस के रूप में जाना है। और 3 और 7 का कॉम्बो मैंने इसीलिए बताया था कि इनसे बढ़िया कोई भी रिसर्चर हो ही नहीं सकता। चलो मैं तो फिर सही लाइन में हूँ, फिंगर टिप एनालिसिस के अंदर। 100%। तो सर अगर मान लो मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आप सिखाते भी हैं क्या? बिल्कुल सिखा देते हैं। तो आपसे अगर जुड़ना हो तो मैं ऑडियंस आपको बता दूं, हम सर का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक अभी आपके कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, पिन कर देंगे उसे। जिसको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, जिसको तरीके से सीखनी हो ना, तो मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, ये मेरी गट फीलिंग भी है और मैंने फिंगरप्रिंट भी लिए हैं सर के, मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं सर से, आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली उनसे कोचिंग लेनी है तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म का लिंक दिया हो, उसको आप फिल कर सकते हैं। 2025 भैया किस्मत बदलने वाला है, मेरी भी, आपकी भी। और क्या आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो सर इसी बात पे जय श्री राम। अगला साल बजरंग बली जी का, तो जय बजरंग बली की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जितेंद्र जी को उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको अपने चैनल पर लाइव लाने की भी। अब बाकी आपके कमेंट्स बताएंगे कि हम क्या करें, ठीक है। आपके जितने कमेंट्स आएंगे उसके साथ, और यह हमारा एक नया एपिसोड था आपका अपना विकास का, जिसमें आपकी ग्रोथ हो सके, उसके लिए हम शिद्दत से लगे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। याद से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।